आप देख रहे जी, हैं जेके यूटी 7 के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ जो बसंतगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ के तहसीलदार साहब हैं, नायब साहब हैं और बाकी दीगर जो वहाँ के एसपीओ साहब हैं और मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये जो बसंतगढ़ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का जो इलाका गांव बसंतगढ़ खनेड का जो इलाका पुनारा का है और इन लोगों की इतनी समस्याएं जो हैं वो हद से ज्यादा है। इसी समस्या पे बात करने के लिए जा रहे हैं तो इन्हीं से हम नाम जान सकते हैं। सबसे पहले जेके यूटी 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। मैं मुश्ताक अहमद हूँ पुनारा से। तो मुश्ताक अहमद जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर आज आपको मीडिया के सामने आज जो कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं पुनारा खनेड की के वहाँ पे कुछ जो ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने अपना जो ये रेट लिस्ट वगैरह जो है वो डुप्लीकेट कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर और वहाँ पे लोगों से ये 7-8 किलोमीटर का चार्जेस जो है वो ले रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल हुई है आपके जो वहाँ के पंच सरपंच जो हैं और उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। आप मुझे तफसीलन बताइए कि आप लोगों को परेशानी क्या है? क्या ये जो ड्राइवर वहाँ के हैं इन पे झूठ इल्जाम लगाया जा रहा है या ये सच है? पब्लिक की आवाज़ जो है वो आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की सुन रही है और वहाँ का सिविल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आप का सुन रहा है। क्या बताइए थोड़ा तफसील में कि क्या परेशानी है? अगर मीडिया के सामने आप लोगों को आना पड़ा, आवाज़ उठाना पड़ी तो क्यों उठाना पड़ी? क्या परेशानी है? जी, वाक़ई ये हकीकत है क्योंकि यहाँ जो रोड बसंतगढ़ टू सरेल जो है ये तो टोटली तकरीबन 7 किलोमीटर है। जी, और पहला एक कच्चा रोड था, अब ये रोड भी पक्का हो गया क्योंकि जी, 10 मिनट में टोटली 10 मिनट लगते हैं गाड़ी में। जी, तो ये गरीब पसमानदा इलाका है क्योंकि यहाँ के बहुत गरीब लोग हैं कि उनके पास बेचारों के पास 100 रुपए टोटली जेब में होता है। अगर वो एक तरफ से 50 रुपए देंगे, दूसरी तरफ से 50 रुपए देंगे, उनका 100 रुपए तो खर्चा हो जाता है। जी, और 5-10 मिनट में वो पहुंच जाते हैं गाड़ी वाले। और जहाँ तक ये सवाल है कि वो मान लो बसंतगढ़ टू गलेनी तक जी। वो टोटली तकरीबन कोई 3 किलोमीटर रोड है। तो वहाँ वहाँ उधर भी मतलब है कि वो वही किराया लेते हैं, 85 रुपए लेते हैं। और गलेनी से सिरेल तक वो भी 85 रुपए लेते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर सफर करेंगे गाड़ी में तभी 50 रुपए लेते हैं, लेकिन ये तो सरासर गलत है। अवाम के साथ गलत हो रहा है। तो तो मुश्ताक जी आप मुझे ये बताइए यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप इन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं ड्राइवरों पे तो कितना किराया ले रही हैं? ये 7 किलोमीटर का कितना किराया ले रही हैं जो वहाँ पे जो ब्लैक टॉप रोड हुआ और उस पे आप कह रही हैं कि 10-15 मिनट के अंदर बंदा पहुँच जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि वहाँ के जो कल आपके सरपंचेस जो हैं उन्होंने कल एक वीडियो वायरल हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये इतना किराया लेते हैं और रेट लिस्ट इन्होंने डुप्लीकेट लाई है फर्जी बनाकर। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की एसडीओ साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं, नायब साहब हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ की है आप उनसे क्या डिमांड करना चाहते हैं? क्या उनको कहना चाहते हैं अपने हमारे जेके यूटी 7 के चैनल के माध्यम से? हम यही डिमांड करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि या वो इनका किराया कम कर दें। तकरीबन कम से कम 20 रुपए किराया किराया होना चाहिए। जी, अगर जेन्युइन किराया लेना है तो कम से कम जितना सफर गाड़ी में करा जाए उसी हिसाब से किराया लिया जाए, जी। ताकि मतलब है कि नाजायज पैसा किसी से ना लिया जाए। कोई गरीब आदमी है, किसी के पास नहीं पैसा है। अगर मान लो मैं भी 1-2 दिन पहले बसंतगढ़ गया, उधर गाड़ी वालों ने मेरे को नहीं उठाया। उन्होंने उनको बोला मैंने कि ऐसा-ऐसा मसला है, मैंने घर जाना है। उन्होंने बोला कि जगह तो है ही नहीं, 50 रुपए लगेंगे, अगर चलना है तो चलो, नहीं चलना तो रहने दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि एक तो आप ओवरलोड गाड़ी में सवारी उठाते हो, ये भी गलत है, कानूनन भी गलत है। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे, वो मतलब एक ज़बरदस्ती वो 50 रुपए तो लेंगे हर हाल में। वो बोलते हैं कि हमने मतलब है कि कोई ऑर्डर लिया है, कहीं से लाया है कि हमने जो किराया है ये 50 रुपए किया है, मतलब 7 किलोमीटर 7 रुपए के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने किराया बनाया है। तो सुनने में आया है कि ये जो किराया है ये ऐसे ही फेक ऑर्डर है, ये कोई मतलब ऑर्डर कोई गवर्नमेंट का है नहीं इनके पास, या ऐसे बेवकूफ़ बना लें लोगों को। और ना इनके पास कई गाड़ियों वालों के पास
ना कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ना कोई कागजात हैं, ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं। तो ये सरासर गलत हो रहा है, अवाम के साथ, गरीबों के साथ गलत हो रहा है। तो मैं ये यहाँ पे आपको मुश्ताक साहब, यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहता हूँ। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो आपके बसंतगढ़ से खनैर तक जो छोटी सुमो गाड़ी वगैरह जो आ रही है, वहाँ पे क्या वो जो गाड़ियां हैं वो उनका टैक्सी परमिट है या सेवल गाड़ियां हैं वो? नहीं, उनके पास टोटल 1-2 गाड़ियां जो है उनके पास जो है परमिट तो है नहीं उनके पास, खाली डॉक्यूमेंट जो है गाड़ी के वही हैं। वो परमिट इनका कोई नहीं, कोई टूर तो है नहीं इनका कि वो बसंतगढ़ से मतलब है कि खनेट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो ऐसे ही फर्जी तौर पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानी, लोगों को बहुत परेशानी दिक्कत आ रही है इनमें, क्योंकि आदमी को बसंतगढ़ जाना है तो नॉर्मली 100 रुपये तो चाहिए ही चाहिए उसको। अगर वो 30 रुपये वहां से किराया लेंगे सहेल तक और 30 रुपये आने जाने का, 60 रुपये में आराम से आदमी आ जा सकता है। तो लिहाजा मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करता हूँ कि ये गलत हो रहा है, या कोई गाड़ी लगाई जाए, बस लगाई जाए, या कोई मेट्रोडोर लगाई जाए, टाइम टू टाइम जो सवारी को मतलब पीछे ले जाए, या जिस तरीके से भी हो सकता है वो अपने टाइम के हिसाब से करेंगे। तो ये जो किराया है वो भी सरासर गलत है। कल भी जो हमारे यहाँ जो रिपोर्टर साहब राज साहब आए थे, उन्होंने जो यहाँ वीडियो बनाई है, तो वो इंशाल्लाह सबको पहुंच जाएगी, सब लोग देखेंगे उसको। लेकिन ये गाड़ी वाले जो जबरदस्ती करते हैं, हर बंदों से जबरदस्ती करेंगे, चाहे वो 1 किलोमीटर भी चढ़ेगा और 85 रुपये लेंगे। ये तो गलत है ना, ये तो सबको देखना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए मुश्ताक साहब कि आप जो उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आप उनसे क्या मांग करना चाहते हैं कि वहाँ पे ये जो छोटी गाड़ियां हैं ये बंद होना चाहिए, वहाँ पे एक आरटीसी बस जो है वो बसंतगढ़ से पुनारा के लिए होना चाहिए, या आपको इन्हीं छोटी गाड़ियों में सफर करना अच्छा लगता है आपको? जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें आरटीसी अगर बस लगाई जाए उधमपुर टू खनेट या बसंतगढ़ टू खनेट, ये सबसे अच्छा रहेगा और किराया भी अच्छा रहेगा इसमें, और हमें काफ़ी सहूलियत मिल सकती है इसमें, और टाइम टू टाइम गाड़ी आएगी जाएगी भी, और किराया भी बहुत जेन्युइन होगा, और जिसमें सब लोग गरीब पसमानदा जो है सफ़र कर सकते हैं। तो कल जो वीडियो वायरल हुई वहाँ पे, जो वहाँ के जो साबका सरपंच हैं वहाँ खनैड के, उसने कहा है उस वीडियो में कि जो बसंतगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर यहाँ पे कोई पंगा हुआ, कोई दंगा फसाद हुआ, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी जिम्मेदार है। और मैं कहना चाहता हूँ मुश्ताक साहब, एडमिनिस्ट्रेशन को, उधमपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो बसंतगढ़ की है, मैं उनको कहना चाहता हूँ अपने JKUT चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इन गाड़ियों पे नजर रखें, कवर करें इन गाड़ियों को, ताकि जो परमिट वाली गाड़ियां हैं उनका जो किराया है वो देखें। और मैं अपने JKUT 7 के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो खनैड में सेवल गाड़ियां जो हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक करके, क्योंकि ये एक पहाड़ी एरिया है, हिल एरिया है, और इसमें एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है, और जब एक्सीडेंट होते हैं तो लोगों की जानें जो है वो बह जाती हैं, उनको ना क्लेम मिलता है, ना उनको कुछ मिलता है, और लोग जो हैं उनके परिवारों को बहुत दुख तकलीफ में रहते हैं। तो मैं भी अपने JKUT 7 के चैनल के माध्यम से सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इधर हमारे जो मास्टर उमरदीन है, आप इनसे भी बात कर, थोड़ी सी इनसे भी तफसीलन बात कीजिए। जी करवाइए। रफीक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रफीक साहब, मैं खनेट से मास्टर उमरदीन रिटायर टीचर हूँ जी। हाँ, तो ये जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, ये टाटा सोमो वाली गाड़ियाँ, बीच में बाज़ औकात यहाँ बस भी आती रहती, कोई 3 महीने से पहले से बस आती थी, आज भी आ रही है, बस आती है तकरीबन हफ्ते के बाद। अगर उसको वहाँ से लोड मिल जाता है तो वो आ जाती है, ये दुकानदारों का सामान लेकर आ जाती है। लेकिन सवारियाँ को लेकर यहाँ नहीं आती हैं वो। लेकिन ये टाटा सोमो वाले किराया जरा थोड़ा सा इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर, जो यहाँ की गरीब जनता है ना रफीक साहब, वो इसको नल एंड अवॉइड करती है कि ऐसा इतना किराया नहीं होना चाहिए। तो ये किराया 50 रुपए, यानी कि पुल जो ये डिस्टेंस है ये 8 किलोमीटर का है, 8 किलोमीटर का, ये 50 किलोमीटर की। आप तो पक्की भी, ब्लैक टॉप भी हो गया ये रोड हमारा,
जी तो पहले तो कच्चा था, ठीक मानता हूँ मैं, कच्चे रोड में थोड़ा सा तेल ज्यादा वेस्टेज होती है, जी लेकिन अब पक्का रोड बन गया, बाकायदा ब्लैक टॉप भी हो गया यहाँ पनारे तक, समझ लीजिए। जी तो ये सोमू वाले अभी से उन्होंने वो एक ही रट लगा कर रखी है कि 50 50 50 50, जैसे तोता बोलता ना, जब उसको सबक पढ़ाया जाता तो वो करता रहता तोते वाली बोली। जी तो ये तोते वाली बोली अब ये नहीं भूलते नहीं है। तो मैं बराए मेहरबानी करके इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, कम से कम ये डिपार्टमेंट जो है ना इसका, ये ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट को कहो कि हमें एक गाड़ी यहाँ लगा दीजिए। जी 2 गाड़ियां यहाँ आनी चाहिए, एक सुबह के लिए आनी चाहिए 7 बजे से यहाँ चला जाए और दूसरी 11 बजे से यहाँ से जाए गाड़ियाँ। तो ये ताकि पब्लिक को इसका रिलीफ मिले, पब्लिक को इसका रिलीफ मिले। जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप जरा थोड़ा सा इस मसले को हाईलाइट कीजिए। तो मैं उमरदीन जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के गांव खनैड पुनारा के जितने भी लोग हैं, क्या आप लोग इस बात से मुतफिक है कि आप आरटीसी बस अगर आप लोगों को वहाँ पे अवेलेबल होगी तो आप इससे सहमत हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर आरटीसी बस आप लोगों को उधमपुर से खनैड के लिए होगी तो आप उसके लिए सहमत है? आरटीसी बस बिल्कुल बिल्कुल सहमत जी, बिल्कुल मौके होके मैं सहमत हूँ जी। ये टाटा सोमो वाले रोते रहेंगे, मैं खुद ही ड्यूटी लूंगा यहाँ पर। ये टाटा सोमो वालों को कहूँगा गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। तो आप सवारी जो मिलेगी वो आरटीसी को लगा देंगे हम। ये आरटीसी आप भेज दीजिए, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। हाँ जैसे कि उधर आरटीसी कल से वो लगी है, जम्मू टू बुधनौता लग गई है ना, वो अब लवाई के लिए जा रही है आरटीसी बस। हाँ, वो जो आरटीसी बस है उसकी डिमांड हमारे JQT 7 के चैनल के माध्यम से मैंने उसकी डिमांड की थी। अब बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हुए। वो कल से जो आरटीसी बस जो है वो लवाई में आना शुरू हो गई है। वो शाम को आरटीसी बस जो है जम्मू टू बिलावर के लिए, जम्मू के लिए जो है वो कल से बस सर्विस जो है वो चालू हुई है। और मैं वो परसों से चालू हो गई है। मैं कल बिलावर में ही था तो वो गाड़ी भी आई थी वहाँ पे, वो जा रही थी। मैंने बहुत शुक्रिया अदा किया उनका। मैंने कहा बहुत बहुत ये गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पब्लिक के लिए रिलीफ होती है जी रफीक साहब, जी जी ये पब्लिक के लिए है। तो उमरदीन साहब जी, आप हमारे JQT 7 के चैनल के माध्यम से जो उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ के RTO साहब जो हैं, आप उससे क्या डिमांड करना चाहते हैं कि RTO बस जो है वो लगना चाहिए आपके खनैड? हाँ जी, मेरी ये डिमांड है, RTO बस हमें लगनी चाहिए यहाँ पर। उससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। ये 7 गाँव जो है ना, 7 गाँव को फायदा हो सकता है जी। हाँ। तो आपका उमरदीन साहब, आपका बहुत बहुत JQT 7 में बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से वहाँ की जो ITO साहब हैं और उधमपुर की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खनैड में जल्द से जल्द आरटीसी बस जो है वो होना चाहिए, ताकि जो गरीब आवाम जो है हाँ, बाकी जो किराए की बात है इस पर भी रोकथाम करवा दीजिए। जी जी जी, वो बिल्कुल भरपूर एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे DC साहब यहाँ उधमपुर के हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा JQT 7 के चैनल के माध्यम से मैं भी उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द जो गाड़ियां हैं आरटीसी बसें वो खनैड के लिए होना चाहिए। आपका बहुत बहुत JQT 7 में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।